अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लास स्टार्ट का मैसेज दे दें अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। बेबीर आई की आबिर सब में मैसेज दे दें, क्लास स्टार्ट हो गई है। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज हमने 3 पेजेस कवर करने। वालेकुम सलाम। और अगर हमने ज़्यादा देर की तो शायद ना कवर कर पाए। अच्छा जी। अशादा की सिफात लारे जित व ओलुमसुज अनलाम लारे इले एशलेश तेरना। ये लिखा तो ऊपर दिल्ली में हुआ लेकिन हम इसको सुने बगैर करेंगे। बैन में आर कदाशम, मैं और मेरा दोस्त या मेरी दोस्त दोनों सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे उज़क का मतलब होता है दूर, बोश का मतलब होता है करीब, थेम्बेल का मतलब होता है सुस्त, दानक का मतलब होता है मैसी, बिखरा पड़ा, दिक्कत से केयरलेस, एहतियात ना करने वाला, बेएहतियात, हज़ल तेज, सेसिस खामोश, साकिन पुरस्कून, जो झगड़ा ना करने वाला हो। इसके अगेंस्ट सिनरली होता है जो कि गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला होता है। गेनिश चौड़ा, वाइड, कुछ बुरा, इसके अगेंस्ट ई अच्छा होता है। फकीर, फकीर गरीब को बोलते हैं। यहाँ पे वो हैं, क्या नाम है अपना, लैला, लैला नहीं है, चलो। अच्छा जी। कहाँ पे पहुंचे, हाँ फकीर जो है वो फकीर उसी तरह हमारे यहाँ फकीर ज्यादातर इस सेंस में लिया जाता है जो भीख मांगने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे फकीर का मतलब गरीब है। इसके अगेंस्ट जेंगीन होता है, पैसे वाला। यास्ल बूढ़ा, चिरकिन, गंदा, गलीज, अगली, उजुज सस्ता, ओनेमसिस अनइम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, जिसकी कोई अहमियत ना हो। गुटसुस नातवा, कमज़ोर को बोलते हैं। खबा जो है वो गुस्से वाला, बदतमीज टाइप जो बंदा होता है, उसको रूट अंदाज में बात करने वाला। उसके बाद है जेसूर, जेसूर बहादुर को बोलते हैं। जोर मुश्किल को बोलते हैं। मुतसुस नाखुश को बोलते हैं। अब ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इनके ऑपोजिट्स यहाँ पे मौजूद है। तो यवाश के साथ आप क्या लगाएंगे? यवाश का मतलब होता है सुस्त, स्लो, स्लो, सुस्त नहीं, सुस्त थेम्बल का है। स्लो आहिस्ता आप कह सकते हैं। जैसे तेज और आहिस्ता है ना, उस तरह से, यानी गाड़ी तेज चलती है, स्लो चलती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हिस्न। लैला, आप अपनी फ्रेंड को कह सकती हैं कि वो क्लास में आ जाए, क्योंकि अभी नई रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 हैं, और अगर इतनी ही रहती हैं तो उस सूरत में मैं वो वाली क्लास स्टार्ट ना करूं। उनको कहें कि यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें। उस ग्रुप में लोग पूरे होते हैं तो फिर मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह, मैं तो बोल एक देती हूँ। मैसेज छोड़ दें कि अभी क्लास में वो आ जाएं। चीज़ें जी उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ करेगा क्लास में। जब उनका ग्रुप स्टार्ट होगा तो फिर उसमें फिर नए सिरे से पढ़ लें। ठीक है गेनिश, इंशाल्लाह, मैं अभी बता। अच्छा यहाँ पे यवाश के अगेंस्ट हमने हिजले लगा दिया, और पहाले के अगेंस्ट सर पहाले मीन्स बहुत महंगा ना। हाँ जी, एक्सपेंसिव, और उसके अगेंस्ट इकोनॉमिकल, उजुज सस्ता। उजूज। हाँ जी। उजूज। कुचलू, कुचलू, और उसके अगेंस्ट कुचसुस। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ल वालों के अगेंस्ट जो है वो ज्यादातर जो है सुज या सिज या इस तरह से आएगा, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है जी। गुचलू के अगेंस्ट गुचसुज है। ये चीज, ये जो ग्रामर है ये हमने आ के अंदर पढ़नी है।
ल जो है वो कह लें कि पॉजिटिविटी को शो करता है या किसी चीज़ की प्रेजेंस को शो करता है, या बाज़ औक़ात थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। और जो सुज वाला है वो नेगेटिविटी, एब्सेंस को इस मानी में दिया जाता है। दार जो है वो तंग को बोलते हैं, तो गेनिश चौड़े को बोलते हैं, खुला, वाइड। सिनिरले गुस्से वाला, गुस्से वाला, जो जल्दी लड़ाई लड़ाई करना शुरू कर दे, फ्रस्ट्रेटेड। तो इसके अगेंस्ट जो है वो हमने साकिन लगाना है। पुरसुकून, जो लड़ाई को अवॉइड करता हो, लड़ाइयाँ ना करता हो। गुज़ैल जो है वो खूबसूरत को बोलते हैं, और इसके अगेंस्ट खूबसूरत को, उम्दा को, अच्छे को के मानी में, लेकिन ज़्यादातर ये खूबसूरत और उम्दा के मानी में इस्तेमाल होता है। इसके अगेंस्ट हम बदसूरत, गंदा इस मानी में, चिरकिन, चिरकिन जो है वो गंदे के मानी में, बदसूरत के मानी में इस्तेमाल होता है। ई अच्छा और थुथु बुरा। अच्छा, हमारे क्लास के एक सीनियर, मतलब सीनियर कह रहा हूँ, क्लास के हैं, और वो उन्होंने ये चीज़ एक रिकमेंड की है, और मेरा अपना भी ख्याल यही होता है। जो मैंने आप लोगों को क्लास की एडवांस रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं, उसका पर्पस यही था कि आप लोग उस रिकॉर्डिंग से देख के थोड़ी बहुत तैयारी करके आएँ, और यहाँ पे आके हम, मतलब जैसे ये मैं इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ, इसकी बताने की ज़रूरत ना पड़े, हम उन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा हम तवज्जो दें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार कीजिएगा, और जो मैंने आपको एडवांस दी हुई हैं रिकॉर्डिंग्स, अगर आप उसको देखना शुरू कर दें, तैयारी करना शुरू कर दें एडवांस में, तो हम ये चीज़ें स्किप करके जो टेक्निकल चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। अच्छा जी, चरिश्कान के अगेंस्ट थैम्बेल आएगा। चरिश्कान हार्ड वर्किंग होता है, और जो थैम्बेल होता है वो सुस्त। कोरकाक डरपोक को बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वो जसूर आ जाएगा, बहादुर। मुतलुक खुश को कहते हैं, और मुतसुस जो है वो ना खुश को बोलते हैं, अनहैप्पी। दुज़ैनली जो है वो मुनज़्ज़म जो पर्सन होता है, जो चीज़ों को अरेंज करके रखता है। इवन जो चीज़ें अरेंज्ड पड़ी होती हैं उनको भी हम कहते हैं दुज़ैनली। तो इवन दुज़ैनलेलिम कई जगह पे आएगा, तो उसका मतलब ये होता है कि तरतीब देते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं उनको। अच्छा जी, दानक जो मैसी होता है, बेतरतीब। ऑर्गेनाइज्ड, किबार डिसऑर्गेनाइज्ड। जी, एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन और डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन हाँ जी, क्या? बिल्कुल। किबार जो है वो पोलाइट, जो नरम मिजाज होता है, तमीज़ से बात करने वाला, उसी के अगेंस्ट जो है वो खबा आ जाएगा, जो जिसमें तमीज़ ना हो। गेंच जवान को बोलते हैं, और याशल जो है वो बूढ़े को बोलते हैं। खुलाए आसान को बोलते हैं, और ज़ोर मुश्किल को बोलते हैं। ज़ेंगीन अमीर को, और फ़कीर गरीब को। दोलू भरा हुआ, और बोश खाली। ओनेमली अहमियत वाला, ओनेमसिस जिसकी अहमियत ना हो। कोनुष्कान बोलने वाला, और सेसिस जो है खामोश, ज़्यादा ना बोलने वाला। ज़्यादा बोलने वाला कोनुष्कान, और सेसिस खामोश रहने वाला। दिक्कतली केयरफुल, एहतियात करने वाला, और दिक्कतसिस जो है वो एहतियात ना करने वाला, केयरलेस। उसके बाद यकन करीब को कहते हैं, उज़क दूर को बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये वाले सारे अल्फाज जो है ये आपको आने चाहिए, इनके मीनिंग आने चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इससे रेलिवेंट कुछ टास्क हैं, जैसे अपने दोस्त के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं कि आप अपने आप को कैसा समझते हैं। तो इन्हीं अल्फाज को यूज़ करते हुए आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपने आप को कैसा पर्सन समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक बात कर रही होगी,
और वो बैन में उसकी बातें आ जाएंगी। और दूसरी जो है वो आइलिन है। अब वो यहाँ पे बताएगी कि जी हम दोनों ये काम करते हैं। शुरू में बताएगी कि हमारी कुछ जो खसूसियात हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ जो है वो नहीं मिलती। तो हमने यहाँ पे जो ऑडियो सुनेंगे उसके अंदर यही चीज़ नोट करनी है कि उसने अपने बारे में क्या कहा है, अपने आप को उसने मेहनती कहा है या नहीं कहा, या दोनों को मेहनती कहा है, दोनों को जो है वो टेम्बल कहा है फॉर एग्जांपल, जो कि यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे लिस्ट की हुई है ना सिफातलार खसूसियात सिफतें, उनको आपने देखना है कि उसने अपने बारे में अपने आप को तेज़ कहा है या अपनी फ्रेंड को तेज़ कहा है, अपने आप को सुस्त कहा है या अपनी फ्रेंड को सुस्त कहा है। इस तरह करके ये जो जितनी भी दी हुई हैं इनको आपने तवज्जो से सुनना है। अगर दोनों उसने कहा हो ना कि हम दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही तेज़ हैं काम में, दोनों ही जो है वो मुनज़्ज़म हैं, ठीक है जी, तो उस सूरत में हम दोनों दोनों में टिक लगाएंगे। और अगर किसी जगह पे उसने कहा होगा ना मैं ये हूँ और मेरी दोस्त ऐसी है, उस सूरत में हमें वो फ़ौरन ढूंढ के उसके अंदर टिक करना है। ये बिल्कुल तरतीब से सारे नहीं बोलेगी वो, तो इसलिए उसको बड़े ध्यान से आपने सुन के फ़ौरन टिक टिक लगाते जाना है। इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है, मैं इतनी दिन ले इल्म सिफात लारे किसी लहरे गोरे इशारत ले इल्म। मतन को सुनते हैं और जो सिफात हैं उनको लोगों के लिहाज से मार्क करते हैं। हमने टिक करना है कि कौन से बारे में, किसके बारे में क्या कहा गया। तो ध्यान से जल्दी से कोशिश कीजिएगा ये अटेम्प्ट हो जाए। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. दोबारा चलाऊं जी? जी सर, एक बार और प्लीज। जी सर, एक बार और। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. जी हो गया। सर मुझे तो 4 ही मिले। चले मैं लगा रहा हूँ, एक दफ़ा लगा के आपको दोबारा सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे ये दोनों के बारे में बात है, यहाँ पे इसके बारे में है, यहाँ पे इसके बारे में है, यहाँ पे अगेन इसके बारे में है, सिर्फ बैन है, यहाँ पे और फिर इसके बारे में है, सोशल यहाँ इसके पे बारे में। दोनों के बारे में है, यहाँ पे इसके बारे में है, यहाँ पे दोनों के बारे में है और यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है जी, दोबारा चलाता हूँ, सुनिएगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan,
Düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. लैला, आपको वहाँ से टैक्स नहीं पड़ता यूएई से? आपके अकाउंट से मुझे जो रिसिप्ट आपने भेजी है वहाँ पे शो हुआ था कि आपको टैक्स नहीं पड़ा, तो क्या जो बैंक इस्लामी है उससे टैक्स नहीं पड़ता? टैक्स पड़ता है सर। तो उसमें शो नहीं हुआ, उसमें तो लिखा हुआ है कि इतनी अमाउंट और इतनी ही ट्रांसफर आपको टैक्स जी, फ्री। वो हमने किया था कि पेड बाय दी बेरर, हम जो भेज रहे हैं उनको, तो आपको नहीं दिखाई देगा वो। लेकिन जो वेस्टर्न यूनियन से 19 दिरहम पड़ रहा था उनको, तो उनको ज्यादा हो रहा था, तो फिर बैंक से कम पड़ रहा है, तो इस वजह से हमने बैंक से मैं असल में इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बहुत से लोगों ने पे करना होता है, तो उनको इसी चीज़ का ज़्यादा इशू होता है कि मतलब उनको टैक्स, जैसे अभी आपकी फ्रेंड को भी ये था मसला कि नहीं, उनका एक्चुअली क्या हो कि उनके ये बैंक का कुछ मसला चल रहा था, इस वजह से उनको मुझे कांटेक्ट करना पड़ा। अच्छा अच्छा, उनके पास भी यानी बैंक का अकाउंट है, सही, हाँ, बैंक से डायरेक्ट वो कर सकते। बहरहाल चलें ठीक है, कर नेक्स्ट सकते टाइम हैं। अगर कोई यूएई से हुआ तो मैं आपसे कहूँगा कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, वो आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें वहाँ से, आप फिर मुझे कर ठीक दें, है क्योंकि आपको प्रोसेस का समझ आ गया। जी जी, तो इंशाल्लाह। चलें, ओके, बेहतर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं। ये होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी ने कहीं पे कोई मिस्टेक की है तो वो कैसे हुई है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये दो टास्क हैं, जिसके अंदर एक में आपको ऊपर वाली सिफात को इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में बताना है। नॉर्मली क्या लें या 90% केसेस के अंदर क्या लें कि इसके अंदर जो है वो जो दिनले में होगा ना, वो आपको याज़मा और कुनुष्मा में हेल्प करेगा। क्या लें कि याज़मा और कुनुष्मा बना ही दिनलमे में से होगा, या बाज़ औक़ात ओकुमा वाला पार्ट आ जाता है, ओकुमा और दिनलमे मिला के याज़मा और कुनुष्मा। तो असल में तो ओकुमा से याज़मा होना चाहिए और दिनलमे से कुनुष्मा होना चाहिए, बात इसी तरह से बनती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बुक डिज़ाइन हुई हुई है, ये इस तरह से डिज़ाइन है कि आप अब्दुर्रहमान क्लास में आए हैं। अब्दुर्रहमान, आज असल में हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको कहता कि आप इनको इंट्रोडक्शन करवाएं। अब्दुर्रहमान एक ऐसा नया स्टूडेंट आया है जिसने आते साथ डायरेक्टली जो है वो लाइफ टाइम पैकेज के लिए रजिस्टर किया है। तो और ज़्यादा कोई, जिस तरह लोग आके ना हज़ारों किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, ये बताएं वो बताएं, हालांकि पता होता है उसके बावजूद दोबारा से पूछ रहे होते हैं, और उसके बाद भी जो है ना वो 100 तरह के नखरे करते हैं रजिस्टर करते हुए। ये अब्दुर्रहमान ऐसा स्टूडेंट है, इसने एक दो बातें की हैं और साथ ही फ़ी डिपॉजिट की और जी ग्रुप में आ गए। अब्दुर्रहमान, आपको इतना सा कम अज़ कम बता दें अपने बारे में कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मेरी क्लासेस के बारे में किसी ने आपको बताया हुआ था कि या बस आपने एडवर्टाइजमेंट देखी और बस आपने अल्लाह का नाम लेके कर दिया, आपने कहा देखी जाएगी जो भी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टूडेंट हूँ, बैटू में पढ़ रहा हूँ, ओतू में अनकरा। अच्छा। और मुझे मेरे दोस्त ने ये पोस्टर भेजा था। हम्म। उसने पहले भी भेजा था जो आपका पिछला सेशन था, लेकिन उस वक्त मेरा सेमेस्टर चल रहा था, सही। तो आप अभी मेरी छुट्टियां थी इंग्लिश एक और लैंग्वेज महीने के की। उसमें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के उसमें किसी प्रोग्राम में, मतलब जी, जो फिजिक्स आपका पढ़ रहा हूँ ना प्रोग्राम मैं। है वो इंग्लिश वाला होगा। ओतू में ये हाँ ऑप्शन जी, है। ओतू हाँ में जी, हाँ मेरे जी। और भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, इवन कईयों ने उधर से पोस्ट डॉक किया है, कोई डॉक्टरेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं वहाँ से? मैं बैचलर्स। बैचलर्स कर रहे हैं। मेरे पास पीएचडी वाले और पोस्ट डॉक वाले भी हैं जिन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज की क्लासेस ली। चलें, बहरहाल आपको इसका मतलब है किसी दोस्त से मतलब मालूमात मिली होगी, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो, फिर बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी इतनी करते हैं
कि ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि यार पता नहीं आगे वाला बंदा जो है वो कोई 2 नंबर ही ना कर दे। बहरहाल जी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ, मुझे जो 2-4 सीधी-सीधी बातें की हैं, ये है, चलो जी ख़त्म। काफ़ी अच्छा लगा है। और आपका ये है कि आपको मैंने क्लास में आने का इसलिए बोल दिया क्योंकि हमारी ये जो जिस ग्रुप के लिए आपको मैंने रजिस्टर किया है, वो ग्रुप में अभी नई रजिस्ट्रेशन एक आपकी है और एक और स्टूडेंट हैं, तो 2 लोग हैं सिर्फ नए। तो उसमें हो सकता है कि अभी यकम से क्लास स्टार्ट ना हो पाए, इसलिए मैंने कहा कि आप ये लेवल A1 की ही अभी क्लास चल रही है, तो इसमें जी आप आया करें, कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें। जो ही उधर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे होते हैं तो उसके साथ फिर दोबारा से पढ़ लीजिएगा, चलो सही है। क्योंकि आपने अब लाइफ टाइम पैकेज ले लिया, आपने तो बस क्लासेस में आना करना है और जितना सीखा जाए हर बार क्लास में उतना आपने सीख लेना है। जी इस फील्ड में कर रहे हैं बैचलर फिजिक्स। फिजिक्स में, चलें। अभी किस सेमेस्टर में? अभी मेरा 5वां सेमेस्टर शुरू होगा अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो काफ़ी हो गया टाइम। चलें, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऊपर वाले दिनमे के अंदर उसने क्या किया, अपने बारे में भी बताया और अपनी दोस्त के बारे में बताया। यहाँ पे उन्होंने अपने बारे के लिए अलग से याज़मा का टास्क दे दिया है, यानी राइटिंग, कि आप अपने आप को कैसा समझते हैं, ऊपर वाली सिफात को इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में बताते हैं। और यहाँ पे अपने जो अपना आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, एन यकन, सबसे करीबी दोस्त जो है, उसके बारे में कि वो कौन है, यानी उसका नाम क्या है, वो कितने साल का है, वो क्या काम करता है और वो कैसा इंसान है। कैसा इंसान में अगेन ऊपर वाली सिफात आपको इस्तेमाल करके उसके बारे में बताना होगा। ठीक है जी, ये टास्क अभी हम करते हैं क्लास के एंड पे अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज़ ये दोनों दोनों टास्क जो हैं वो आप लोग लिख के सबमिट करें, मैं आपको जो है वो उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको मेंशन कर दूँगा। और कुनुष्मा के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि कुनुष्मा के लिए आप ऑडियो ऑडियो की फॉर्म में सबमिट करवाएं कि हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आप जवाब देते जाएं कि जी नाम क्या है, कितने साल का है और क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है या क्या है, तो उस तरह से इंजीनियर है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में बताना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कल्चर से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक चैप्टर के अंदर टर्किश कल्चर को दूसरे कल्चर्स के साथ कंपैरिजन करवाया होगा। यहाँ पे स्टोर्स की बात हो रही है कि स्टोर्स या मार्केट्स जो हैं वो कितने बजे खुलती हैं। 2-3 मुल्कों का जो है वो कंपैरिजन है, जिसमें एक मिस्र है, जापान है और तीसरा जो है वो टर्की है। मिस्र द बीर चौक माजा सबाह ओलेदन सोनरा व आक्षाम अचकतर। मिस्र में बहुत सारे स्टोर सुबह, दोपहर और शाम में खुले होते हैं। इंसानलार गेनेलिकले आक्षाम अलिश्वरिश से लोग आम तौर पर शाम में खरीदारी पर होते हैं, चूँकि गुंदुस चौक से जक, क्योंकि दिन बहुत गर्म होते हैं। माजालार जुमा गुनु तातील दिर, स्टोर्स की जुमे के दिन छुट्टी होती है। बीच चौक इंसान जामी दे देर, बहुत से लोग जो हैं वो जामे मस्जिद में होते हैं। यहाँ पे देखें जामी के अंदर एक ई लिखा हुआ है सिंगल, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप जामे मस्जिद किसी में भी जाएंगे और उसके बाहर का बोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें डबल ई लिखा होता है, चिफ्ट ई। चलें उसके फोटो उसमें ग्रुप में भेजिएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको उस दिन भी मेंशन की थी कि जब 2 वॉवल्स ऑलरेडी एक इस्म के अंदर इकट्ठे हों तो उसको हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, सफिक्सेस लगा रहे होंगे, उस सूरत में 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं होने देने, वहाँ पे हम ये बफर लेटर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, जापानिया दा आज मैं जो है वो एक हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनकी दादी का जो है वो वफात हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे उनका जनाजा पढ़ा है, गायबाना नमाज जनाजा। तो मेरा दिल किया कि मैं आपको फ़ोटो भेजूं कि वो कल ही लास्ट क्लास में अभी हम बात कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि अभी इसके लिए आए हैं, तो ये लोग वैसे जो यहाँ पे हैं उनको तो वैसे भी उनकी नज़र पड़ती रहती होगी मेनली। तो आप लोगों में से कोई जब बाहर निकले ना, अब दोबारा जहन में रहे आपके, तो किसी भी जामे मस्जिद के सामने
जो नाम मस्जिद का लिखा होता है उसकी फ़ोटो लेके भेजिएगा ताकि दूसरों को भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। अच्छा जी, जापानिया माज़ालार 7 ऑन द अचकतर, जापान में स्टोर्स 10 बजे खुलते हैं। बीच चौक माज़ालार असल में अचकतर का मतलब खुले हैं के मानी में आता है, लेकिन चूंकि हमने बा मुहावरा तर्जुमा करना है तो उसके लिहाज से खुलते हैं में हम कर रहे हैं। बीच चौक माजा हफ्ता दा बीरगुन खापलुदर, बहुत सारे स्टोर्स हफ्ते में एक दिन बंद होते हैं। अमा बू गुन हैर जमान हजार दील दिन, यानी हमारे यहाँ तो होता है ना कि अगर बंद करें तो पर्टिकुलर डे पे, जैसे ऊपर मिस्र के अंदर उन्होंने बताया कि जुमे के दिन, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इतवार के दिन मार्केट्स बंद होती हैं कुछ। तो यहाँ पे जापान के अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन बंद ज़रूर होते हैं, लेकिन वो दिन हर दफ़ा फिक्स नहीं होता, कोई भी एक दिन हो सकता है, वेरी करता रहता है। büyük şehirlerde sadece birkaç mağaza 24 saat açıktır. बड़े शहरों में सिर्फ कुछ स्टोर्स जो हैं वो 24 घंटे खुले होते हैं। वो mağazalar istasyonlardadır, यानी वो स्टोर्स जो स्टेशन पर होते हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं। और ये कुछ होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं और कुछ होते हैं, और वो भी स्टेशन के ऊपर, और बाकी जो हैं वो 24 घंटे नहीं खुलते। बाकी उन्होंने कितने घंटे खुलते हैं उसका जिक्र नहीं किया। अब आगे बात टर्की की। नॉर्मली ऐसे ही होगा, 2-3 मुल्कों का बता के उसके बाद टर्की का बताएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जिसमें सबसे पहले टर्की का बताएंगे और फिर दूसरे कंट्रीज का बताएंगे। अच्छा जी, तुर्की दे माज़ालार genellikle 9 daha çıktı। तुर्की में स्टोर्स आम तौर पर 9 बजे खुलते हैं। खापले गुन योक्तुर, बंद होने का कोई दिन नहीं है। हफ्ता सोनू माज़ालार çok kalabalıktır, वीकेंड्स पर स्टोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउडी होते हैं। बुयूक şehirlerde çok sayıda alışveriş merkezi vardır, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी के मरकज़ मौजूद हैं, यानी मेन बाज़ार टाइप आप कह सकते हैं, जिसको ये मैदान करके बोलते हैं, वो मौजूद होते हैं। ülke लहरी या ज़ालम, मुल्कों के नाम लिखते हैं। जुमा गुनू माज़ालार खापलुदर, जुमे के दिन स्टोर्स बंद होते हैं। ये किस कंट्री के बारे में बताया गया? मिस्र। मिस्र। küçük şehirlerde 24 saat açık mağaza yoktur, छोटे शहरों में 24 घंटे स्टोर खुले नहीं होते। असल में यहाँ पे बात बुयूक की है और अचकतर की बात की है, यहाँ पे अचक योकतुर की बात की है, यानी ऑपोजिट किया है, लेकिन असल में ऑपोजिट अंदाज से किया है, लेकिन असल में ये इसी की बात है, जापानिया की। जापानिया, तो जापानिया लिखेंगे हम। Büyük şehirlerde birçok alışveriş merkezi vardır, Türkiye. Türkiye. gündüzleri az insan alışveriştedir, दिन के औकात में कम लोग खरीदारी पर होते हैं। अगेन मिस्र, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने मुल्कों के नाम लिखने थे कि ये किस मुल्क के बारे में बात की गई है। इसके बाद सीजन ülkenizde माज़ालात नस्लदे बिरखाच जुमले या ज़लम, ये भी आपका होमवर्क होगा, और अभी एक और होमवर्क मिलेगा आपको, वो होगा कि ज़मीर इस्म सिफ़ात जो है वो आपने निकालनी है। पेज, पर्टिकुलर पेज बताऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर कितने कौन कौन से ज़मीर हैं, कौन कौन से इस्म हैं, कौन कौन से सिफ़ात हैं, वो आपने वहाँ से निकालने हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, तुर्किये दे माज़ालार genellikle, इस जुमले के अंदर सिर्फ पाकिस्तान दा करके और फिर टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन तुर्की वाली सिचुएशन हमारे यहाँ भी होती है। और अगर आपने जैसे कुछ पाकिस्तान के या इंडिया के, हमारे यहाँ लोग इंडिया से भी हैं ना, बांग्लादेश से भी मेरी दूसरी क्लास में होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने मुल्क के लिहाज से सिचुएशन को देखते हुए या इवन अपने सिटी के लिहाज से
चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे शहर में क्या सिचुएशन होती है, तो ओवरऑल कंट्री के अंदर क्या है और अपने शहर के बारे में। तो यहाँ से स्ट्रक्चर जुमले का बना बनाया आपने उठाना है, सिर्फ नाम रिप्लेस करने हैं या टाइम रिप्लेस करना है, तो वो काम चल जाएगा आपका। अब आते हैं हम सनफ तेली के ऊपर, क्लास की ज़ुबान। क्लास की ज़ुबान के अंदर क्या है कि हमने हर एक चैप्टर के एंड पे क्लास की ज़ुबान सीखनी है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि किसी वर्ड का मीनिंग ना आता हो तो वो आपने कैसे पूछना है, और टीचर के एक्सप्लेन करने पे अगर आपको समझ आ जाए तो आपने किस तरह से जवाब देना है, और अगर ना समझ आए फिर आपने किस तरह से जवाब देना है। ये चीज़ जो है वो आपने पिछले चैप्टर में सीखी। इस चैप्टर के अंदर हमने इस्म जुमले लहर पढ़े, तो आपको पता होना चाहिए कि इस्म क्या है। सिफात आज हमने पढ़ी, सिफात लात, और इसके अलावा इस्म जुमले लहर के अंदर ही हमने प्रोनाउंस पढ़े, जिसको टर्किश लैंग्वेज के अंदर ज़मीर बोलते हैं। तो वो ज़मीर की पहचान क्या है? ज़मीर जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल होगा, और इस्म नाम है, इस्म ही है, और सिफ़ात सिफ़तें हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बैन के आगे ज़मीर लिखा हुआ है। गुज़ैल जो है वो सिफ़ात होगा, औरेंजी इस्म होगा, किस जो है वो इस्म होगा, ओ जो है वो ज़मीर होगा, बिज़ ज़मीर होगा, किस्सा जो है वो सिफ़ात होगा, एलिफ ये भी इस्म है, क्रिम्ज़े भी सिफ़ात है। यानी क्रिम्ज़े जो है उसको सिफ़ात में ही लेंगे, लेकिन क्रिम्ज़े कलर भी होता है, तो उस सूरत में उसको हम इस्म में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी असाइनमेंट क्या है? साइफा यिरमी इकी बकालम इस्म सिफ़ात व ज़मीर लरी बुललम। इस्म सिफ़ात और ज़मीर वहाँ पे जितने भी होंगे वो आपने लिस्ट करने हैं। आज की आपकी तकरीबन 3-4 असाइनमेंट्स हो गई हैं। एक दिन पूरा होगा आप लोगों के पास इसको करके, थर्सडे से पहले सबमिट करें। पिछले वाले टेबल्स आप लोगों ने एफर्ट की है, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सबको करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मिस्टेक्स होना जो है वो लर्निंग का पार्ट है। अगर आपसे मिस्टेक होगी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दोबारा नहीं करेंगे, आप दोबारा करें उसको। दोबारा मिस्टेक होती है तो फिर भी कोई बात नहीं, हर बार आप मिस्टेक करके कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इवन आप लोगों की मिस्टेक करने से मैंने सीखा है कि सिर्फ ऐसे रैंडमली नहीं कह देना कि इस्म से आपने बनाने हैं इस्म जुमले लहरी, बल्कि आपको ये मेंशन करना है कि वो वाले इस्म जो इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकते हों, इस्म और इंसान के सिफ़ात बयान की जा सकती हो, वो वाले इस्तेमाल करने, बाकी नहीं करने। तो बहरहाल जिस तरह आप मिस्टेक करके सीखते हैं, मैंने आपको ना एक्सप्लेन करके और आपकी मिस्टेक से आगे जो है ना वो मैंने भी कुछ सीखा कि अगली बार इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। उसके बाद एलिम और एनिलिम जो है एक वो सवाल है। जी एक सवाल है। जी बोलें। जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन। हाँ जी, प्रोनाउन। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, एलिम और एनिलिम इंजॉय करते हुए सीखते हैं। आपसे भी मैं पूछना चाह रहा था, प्राइवेटली मुझे बता दीजिएगा कि आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में डाला था। मुझे एक वजह जो लगी वो ये कि उधर लोगों ने कुछ गैर ज़रूरी बात की जिसकी वजह से आपने ग्रुप छोड़ा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई वजह है तो मुझे बताइएगा कि आपने वो वाला ग्रुप क्यों छोड़ा। अच्छा जी, अशाद की और ने बकलम नीचे दी गई एग्जाम्पल को देखते हैं। ओकुलदान बीद नेसने से चलें, स्कूल से एक ऑब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं। आरकदाश लारन सोरुलार सोर्सम, आपके दोस्त आपसे सवाल पूछें। नेसने ये ताहमीन दिलम, जो ऑब्जेक्ट है उसका उसको गैस करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, बू सनफ्ता में ये क्लास में है क्या? एवैत सनफ्ता, हाँ क्लास में है। ये सोचा हुआ है सिर्फ, अब उस सोचे हुए से सवाल कर करके उसके एक्चुअल उसने क्या सोचा हुआ है उस पर पहुंच रहे हैं हम। ये क्लास में है क्या? हाँ जी क्लास में है। मासादा बार में मेज़ पर है क्या? हायर योग, नहीं मेज़ पर नहीं है। दुआरदा में दीवार पर है क्या? एवैत दुआरदा, हाँ दीवार पर है। बू साथ में, क्या ये घड़ी है? हायर साथ दिल, नहीं ये घड़ी नहीं है। ताख्ता में बोर्ड है क्या? एवैत दोनों जवाब ताख्ता, हाँ जी सही जवाब जो है वो ताख्ता है। तो
इस तरह से जो है वो ये एक्टिविटी है कि कुछ भी सोच लेना है और बाकी लोग जो है वो टर्किश लैंग्वेज के अंदर बार बार सवाल कर करके गेस करें कि अगले ने कौन सी चीज़ पूछी है। क्लासरूम के अंदर मुख्तसर सी लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी बंदा उस चीज़ पे पहुंच जाता है। किधर गया कसौटी टाइप खेल है ये। जी? कसौटी था ना एक 20 क्वेश्चंस। Guess the object kind. Yes. हाँ जी। सर कल आपको पूरा आवाज़ दिन आ रही है ना मेरी? सर जरूरी है परसों ही करके सारा कुछ सबमिट करें, कल हम आउट ऑफ बस टाउन होते। करते रहें काम। असल अच्छा। चीज़ ये है कि रोज़ाना आप बाय द एंड ऑफ डे आप अपने आपसे पूछें कि आज के दिन में आपने कुछ किया कि नहीं किया। जी सर, मेरा कल तो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि कल पूरा दिन हमारी एम्बेसी मूव हो रही है। आई एम देयर। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जल्दी से ये नंबर 3 जो क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं एक्टिविटी, क्योंकि अभी 4 मिनट हैं। 4 मिनट के अंदर या 5वीं कर लें। 5वीं में बताएं डॉक्टर कहाँ पे होता है, इनमें से बताएं कहाँ पे होता है डॉक्टर। आस्थाना। Stane. औरतमैन कहाँ पे? Oku. कुल एजाज, ओकुल। Eczane. एग्जाम खासियर, Market. मार्केट्स, तेजगाहतार सर मीनिंग नहीं मालूम। माजा लगा लें। तेजगाहतार जो है वो आप शॉपकीपर कह सकते हैं, दुकानदार कह सकते हैं। इवन इसकी जगह पे सातेजे का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, सेलर। और ये बाज़ औक़ात तेजगाहतार का मानी क्लर्क भी होता है, क्लर्क। तो इन सब मानी में ये होता है। माजा के साथ हम इसको डायरेक्टली चे के साथ मिलाते हैं। पोस्ताजे, Stane. पोस्ताने, गार्सोन, Lokanta. लोकांता गार्सोन जो है Lokanta. लोकांता लोकांता दे, रिसेप्शनिस्ट बे पे। Hotel. होते तो इस तरह से जो है वो हमने ये भी कर लिया, इसको भी कर लेते हैं। गेंच के अगेंस्ट याशले आ जाएगा, शिशमान के अगेंस्ट ज़ईफ आ जाएगा, स्मार्ट। मुतलू के अगेंस्ट मुतसुज आ जाएगा। थैम्बेल के अगेंस्ट चारिशकान आ जाएगा। चिरकिन के अगेंस्ट क्या आना चाहिए? गुज़र। फकीर के अगेंस्ट जंगीन आना चाहिए। उजुन के अगेंस्ट किस्सा, उजुन लंबा, किस्सा छोटा। दार तंग, गेनिश चौड़ा, गेनिश चौड़ा। चलें जी, काफ़ी भागदौड़ की आज हमने बीच में बातें शातें भी करके। ये है कि आज के असल में दिन में 3 पेजेस कवर करने का टारगेट था, क्योंकि आज पिछली लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 1 पेज पढ़ा पूरी क्लास में, 1 घंटे की क्लास में। तो आज हमारा चैप्टर पूरा होना चाहिए। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो है वो शिमदी की ज़बान यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो हमने सीखना है। तो अभी कोई सवाल? जी पूछें, सवाल पूछ। सॉरी सर, टेम्बल के क्या मीनिंग्स हैं? टेम्बल जो है वो सुस्त को बोलते हैं, जो हार्ड वर्किंग नहीं होता, लेजी। और चालिशकान नॉट लेजी। चारिशकान जो है वो हार्ड वर्किंग के मानी में, मेहनती, काम करने वाला। अच्छा जी, अभी बंद होगा, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। ख़ास तौर पे अब्दुल रहमान ने, उनको बता रहा हूँ मैं कि 20 मिनट की अभी और क्लास होगी, उसके अंदर ये हमारा थोड़ा सा रह गया, इसको हम कवर करेंगे और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी। सर चेरकिन के मींस अगली में आएंगे कि नॉट ब्यूटीफुल? अगली में भी और नॉट ब्यूटीफुल के भी, दोनों मानी में आता है जी। और दार सर, दार नहीं समझ में आया। दार जो है वो नैरो नैरो एंड वाइड नैरो